सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 12 में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, रीति काव्य। इस पाठ के अंतर्गत बिहारी और पद्माकर से संबंधित जो पद दे रखे हैं और बिहारी से संबंधित कुछ दोहे दे रखे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो पाठ है वो आपके जिन पाठों से प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिसके अंतर्गत आपको 30 से 40 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे, उसमें से ये पाठ है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन कौन से ऐसे पाठ है जिनसे आपके विषय वस्तु वाले प्रश्न आएंगे, कौन से ऐसे पाठ है जिसमें आपके विषयनिष्ठ वाले प्रश्न आएंगे, यानी कि जिनसे आपके प्रश्नों की कुछ जो है 30 से 40 शब्दों में पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुल 25 पाठ दे रखे हैं। 25 पाठ के अंतर्गत ये वाला जो पाठ है ये रीति काव्य वाला, ठीक है, जो बिहारी और पद्माकर से संबंधित इसमें जो पदीय दोहे दे रखे हैं, ये पाठ आपके विषयनिष्ठ वाले प्रश्नों में दे रखा है, ठीक है। और जो हमने कल जो पाठ पढ़ा था सगुण भक्ति काव्य, तुलसीदास और सूरदास, इससे आप मीराबाई, इनसे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि MCQ वाले न्यू टाइप के प्रश्न आएंगे। और यहाँ आपके जो पाठों से प्रश्न जैसे कि 30 शब्दों में उत्तर देने वाले, 40 शब्दों में उत्तर देने वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसमें से पूछे जाएंगे। तो पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। और हाँ, ये जो PDF है कि कौन कौन से पाठ जो 12वीं क्लास के कौन कौन से पाठ है जो कौन से तो TMA में आएंगे, कौन से ये पेपर में आने वाले हैं, जिसमें से कौन से पाठों से तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से पाठों से आपके विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में मैंने डाला हुआ भी है जिसमें 12वीं क्लास के सारे सब्जेक्ट वहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वो PDF वहाँ से मिलेगी। और ये भी मैं डाल दूँगी ताकि जिन भी स्टूडेंट के पास हिंदी विषय है और कक्षा 12 में है तो इसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी करें। जो स्टूडेंट अप्रैल 2024 में पेपर देने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद भी जो चलेगा तो यही सिलेबस चलेगा, है ना। तो अब चैप्टर को हम पढ़ते हैं। तो ये पाठ है आपका रीति काव्य, जिसमें बिहारी के दोहे और पद्माकर का पद दे रखे हैं। तो थोड़ा इसका प्रस्तुतिकरण हम पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बाद रीतिकाल आता है। रीतिकाल में भक्ति और नीति की धारा तो बनी ही रही, प्रकृति चित्रण भी हुआ है। तो देखो, भक्ति काल के बाद में क्या हो, जैसे भक्ति काल से संबंधित हमने पद पढ़े थे जिसमें तुलसीदास जी के, मीराबाई के और ना सूरदास जी के हमने पद पढ़े, तो वो भक्ति काल से संबंधित थे। भक्ति काल के बाद में कौन सा है, रीतिकाल आया। और रीतिकाल में क्या होता है कि भक्ति और नीति से संबंधित जो पद लिखे गए, इसके अलावा प्रकृति सौंदर्य का भी चित्रण उनके पदों में, उनकी काव्य और कविताओं में हुआ है। साथ ही उनकी कुछ और भी विशेषताएं थी, जैसे श्रृंगार वर्णन की अतिशयता और भाव तथा भाषा का विलक्षण प्रस्तुतिकरण। श्रृंगार वर्णन यानी कि नायिका का श्रृंगार वर्णन से संबंधित भी उन्होंने कविताएं या दोहे या काव्य लिखे हैं, जिसमें ना सुंदरता का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि अतिशयता यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वर्णन उसमें किया गया है। इस काल की काव्य भाषा ब्रज है और दोहा, सवैया और कवित्व इस काल के प्रमुख छंद है। तो ये छंदों के नाम है। रीतिकाल की अनेक धाराओं से जुड़े कई प्रमुख कवि हैं। बिहारी और पद्माकर भी इन प्रमुख कवियों में शामिल हैं। इन्हें क्रमशः रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि भी कहा जाता है। तो रीति सिद्ध कवि किसको कहा जाता है, बिहारी को, और रीतिबद्ध कवि पद्माकर को कहा जाता है। तो आपको MCQ के लिए भी याद रखना है और प्रश्न भी बन सकता है। इन कवियों में रीतिकाल की अनेक प्रमुख प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। बिहारी ने अपने अद्भुत भाषा सामर्थ्य के कारण अपने दोहे में गहरी अर्थ संभावनाएं भर दी है। इसी गुण के कारण बिहारी के दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। तो बिहारी का दोहा ऐसा लगता है कि क्या हो, गागर में सागर। वसंत और होली के समय को श्रृंगार से जोड़ देने से पद्माकर की ख्याति है। देखो, बसंत का महीना और होली, बसंत के बाद फागुन आता है, फागुन और बसंत के अंदर जो होली का त्यौहार आता है, तो उसमें उन्होंने श्रृंगार को जोड़ दिया, यानी कि नायिका के सौंदर्य को, श्रृंगार को उस होली के त्यौहार, बसंत के जो मौसम, बसंत का जो ऋतु है उसके साथ जोड़ा है। तो वो उसमें भी बहुत ख्याति प्राप्त किसको हुई है, पद्माकर जी को हुई है। आइए इस पाठ में हम बिहारी और पद्माकर के कुछ छंदों के माध्यम से रीतिकाल की उपयुक्त प्रवृत्तियों को देखें। अब रीतिकाल से संबंधित जो भी काव्य है, दोहे है कुछ तो बिहार जी के दोहे पढ़ेंगे और कुछ हम पद्माकर जी के पद को हम पढ़ेंगे। तो अब ये देखिए, ये पद है, ये बिहारी के दोहे हैं। तो पहले तो हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तेरथ, तेरथ का मतलब होता है आवाज़ देना, पुकारना या बार बार दोहराना। तेरथ का मतलब होता है आवाज़ देना या पुकारना। उसके बाद है
रट रट यानी होता है बार बार दोहराना, विनती करना। सहाय, सहाय का मतलब होता है सहायता करने वाला, उबारने वाला। तुम्हू यानी तुमको। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ भगवान। जगवाय यानी जग की बाय, दुनिया की हवा। कनक यानी कि सोना। धतुरा, तो कनक के दो अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है सोना और एक अर्थ होता है धतुरा। धतुरा एक मादक पदार्थ होता है। बोरात, बोरात का मतलब होता है बोराना या मदहोश होना। बतरस यानी कि बात करने, सुनने या करने का आनंद लेना। लाल यानी कि ललन, नायक श्री कृष्ण। तो यह लाल का मतलब होता है नायक, और नायक या कौन है? श्री कृष्ण। मुरली यानी कि बांसुरी। धरी यानी होता है रख दी। लुका यानी छिपाकर। सोह करे यानी सौगंध लेती है। भोहनु यानी कि बोहो में, बोहे जो हमारी ये भोहें होती है आंखों के ऊपर है उससे है ना। देन कहे यानी देने के लिए कहना। नटी जा यानी कि मुकर जाती है, मना कर देती है। कहलाने यानी गर्मी, कहलाने गर्मी से बेचैन होकर। कहलाने का मतलब होता है गर्मी से बेचैन होकर। एकत यानी एक साथ। बसत यानी कि बसते हैं, रहते हैं। अहि, अहि का मतलब होता है सांप। मयूर यानी मोर। मृग यानी हिरण। बाघ यानी शेर। तपोवन यानी तपस्या करने योग्य स्थान। सो यानी कि सो या जैसा कि। कियो यानी कर दिया। दीर्घ यानी कि दीर्घ, लंबा गहरा। धाग यानी कि ताप। निदान यानी गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। अब पढ़ते हैं पहले दोहे को। तो ये बिहार जी का दोहा है। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय। तुम्हू लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगवाय। तो यहाँ पर बिहार जी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कब को टेरत दीन रट, यानी मैं कब से है ना श्री कृष्ण ये भगवान मैं आपको टेर रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। यानी अभी दुख का समय है, तो दुख के समय अपने दुखों का निवारण करने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ। पर हे श्री कृष्ण, है ना, हो तो ना श्याम सहाय, लेकिन हे श्री कृष्ण आप, ये श्याम यानी कि श्री कृष्ण की, हे श्याम हे श्री कृष्ण आप मेरी सहायता नहीं करते हो, मेरे दुखों को दूर नहीं करते हो। तुम हो लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगवा, यानी कि हे जगन्नाथ, हे जगत का पालन करने वाले, जगत गुरु यानी हे जगत के गुरु, हे संसार के गुरु, हे संसार का पालन करने वाले स्वामी, है ना, हे जगत के स्वामी। लगता है, क्या लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है, कि लगता है कि तुम्हें क्या लग गई, तुम्हें लग गई है, हे जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, तुम्हें लग गई है जगन्नाथ जगवा, हे जगन्नाथ तुम्हें जगवा यानी जग की हवा, वा यानी होती हवा, तुम्हें दुनिया की हवा लग गई है, यानी कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने अपने काम में मस्त रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी को कोई किसी की परवाह नहीं है, किसी को किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है ना, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता और अपनी प्रशंसा और प्रभुता का ही आनंद लेना चाहता है। ऐसा ही तुम भी कर रहे हो, बस तुम्हें अपनी प्रभुता का आनंद ले रहे हो, लेकिन तुम मेरा दुख को दूर नहीं कर रहे हो। अगला दोहा है, कनक कनकते सौ गुना सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोरात है या पाए बोरात, या पाए बोराए। अब देखिए यहाँ पर बिहार जी कह रहे हैं कनक कनकते सौगुनी, कनक का मतलब होता है धतुरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। देखो कनक के दो अर्थ निकलते हैं, धतुरा और सोना। तो बिहार जी कह रहे हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी कि सोने से भी दुगनी क्या है, सॉरी, कनक यानी धतूरा, धतूरे से भी दुगना नशा किसका हो जाता है, धन का हो जाता है। सोना, सोना का मतलब यहाँ पर धन ले सकते हैं हम, सोना यानी धन, या सोने यानी अगर किसी को सोना मिल जाए, बहुत सारा सोना मिल जाए, अर्थात बहुत सारा धन मिल जाए, तो जो कनक का, जो धातु का, जो धतूरे का जो नशा होता है, धतूरे एक मादक पदार्थ होता है जो शिव जी को चढ़ाया जाता है ना, तो धतूरे का जो नशा होता है उससे भी 100 गुना नशा तो सोने का है। अगर किसी को सोना मिल जाए, है ना, उसको धन या सोने के रूप में धन मिल जाए, ठीक है, तो उसको तो बिना नशे की पदार्थ खाए ही उसको नशा हो जाएगा, बिना धतूरा खाए उसको क्या हो जाएगा, नशा हो जाएगा। और मादकता अधिकार यानी उसको तो और ज़्यादा मादकता यानी बहुत ज़्यादा नशा हो जाएगा, उस धन का नशा उसको हो जाएगा। क्योंकि देखो आज के ज़माने में तो मुद्रा का चलन है, हम नोट है, पैसे है, वो चलाते, लेकिन कुछ समय पहले जो है सोने के सिक्के चलते थे, उनको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो आगे चलकर फिर कागज़ की मुद्रा चलने लग गई, तो सोने का जो महत्व धन संपत्ति के रूप में भी बना रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर सोने का ही यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। तो सोने का अर्थ, सोने का जो है उसका दूसरा नाम कनक भी होता है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, अगर किसी को, है ना, अगर कोई किसी व्यक्ति को सोना मिल जाए
तो वो जो है सोना जो है ना वो धतूरे से भी ज़्यादा नशा देने वाला होता है, यानी धन प्राप्त करके व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है ना, और वो उसमें सोने का यानी कि धन का नशा उसमें छा जाता है। वाह खाए बोरात है या पाए बोरात वाह खाए, यानी कि धतूरे को तो एक जो कनक धतूरा है, जिसको धतूरे को भी कनक कहा जाता है, तो कनक के दो अर्थ निकलते हैं, धतूरा और सोना। तो कि वाह खाए बोराजत, यानी धतूरे को तो खाने से ही नशा चलता है, बोरात यानी पागल हो जाता है, नशा हो जाता है। तो धतूरे को तो खाने से नशा होता है, फिर वो बेकी बेकी बातें करता है, मस्त होने लग जाता है। लेकिन या पाए बोराए, यानी धन को सोने को तो सिर्फ पाने मात्र से ही व्यक्ति को नशा हो जाएगा, यानी अगर किसी के व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत आ जाती है तो उसका नशा दुगना हो जाता है, वो मादक हो जाता है, मादकता उसमें मदहोश हो जाता है। ठीक है, धन की नशे की स्थिति के कारण उसका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर समझाया गया है। तो जीवन की जो कई गतिविधियाँ होती है ना, उसमें उसका बढ़ चढ़ के उसका जो है गतिविधियाँ दिखती है ना, रंग दिखाई देता है ना। तो ये सोने का जो नशा है, यानी धन का जो नशा है, अन्य किसी भी प्रकार के नशे से अधिक मादक और खतरनाक होता है। तो मादक पदार्थों का नशा तो सिर्फ सेवन करने से ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो और कुछ समय बाद उतर जाता है। लेकिन धन का जो नशा है, सोने का नशा है, वो है ना कभी भी उतरता ही नहीं है। जब तक उनके पास धन रहेगा तब तक उनके पास नशा चढ़ा रहेगा। अगला है बतरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोह हंसे देन कहे नटी जाए। अब यहाँ पर इस दोहे के अंदर जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम सौंदर्य का निरूपण किया गया है। तो एक गोपी ने क्या किया, गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करना अच्छा लगता है, गोपियों क्या है, श्री कृष्ण से बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोई एक उनकी बांसुरी को छुपा लेती है, कृष्ण उसे कसम देते हैं और वह भौम से मुस्कुराती है। तो वो कसम देते हैं कि भैया मेरी बांसुरी वापस दे दो, लेकिन वो क्या करती है, वो है ना अपने भौं से आंखों से मुस्कुराती है, वापस देने की बात कहकर वो फिर मुकर जाती है। तो यही है बतरस लालच लाल की, लाल यानी श्री कृष्ण की बातों के लालच में, श्री कृष्ण से बात करने के लालच में मूली धरी लुकाए। तो एक गोपिका ने श्री कृष्ण की मूल्य को धरी लुकाए यानी कि छुपा लिया। तो श्री कृष्ण की एक गोपिका ने श्री कृष्ण की मूल्य को छुपा लिया। क्यों छुपाया, क्योंकि वो क्या चाहती थी कि श्री कृष्ण उनसे बात करे, अगर मूल्य छुपा लेंगे श्री कृष्ण उनसे मूल्य मांगेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, तो बात करें। तो श्री कृष्ण से बात करना गोपिका को अच्छा लगता है। सोह करे, श्री कृष्ण उसको सौगंध दे रहे भैया मेरी मूल्य वापस दे दे। तो सोह करे सौगंध करे, बोहू ने हंसे, तो गोपिका है अपनी बोहों से अपनी आंखों से मुस्कुरा रही है ना, श्री कृष्ण उसको सौगंध दे रहे हैं कि मेरी मूल्य वापस दे दो। तो उसको वो है बोहों से हंस रही है, देन कहे नटी जाए, और देने की कहकर फिर वो नटे जाते हैं, फिर वो मना कर देती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि वे बांसुरी वापस नहीं करती, क्योंकि जितनी देर बांसुरी उसके पास रहेगी उतनी देर श्री कृष्ण उसके पास रहेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे बातें करने के लिए विवश रहेंगे, है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगला दोहा है कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदान। देखिए कहलाने को एकत बसत मतलब होता है कि एक जगह रहना, कहलाने को एक जगह बस रहे हैं, यानी कि कहलाने को यानी गर्मी से आहत पाने को लिए है ना, बेचैनी हो रही है। तो बेचैनी इतनी हो गई है कि वो एक जगह ही आकर रह गए हैं। जब दुख की घड़ी आती है, बेचैनी होती है ना, गर्मी से बचने के लिए, कहलाने यानी गर्मी से बचने के लिए, है ना, एकत बसत, तो एक जगह बस गए हैं। कौन, शत्रु पक्ष भी, अगर जो शत्रु होते हैं है ना, वो आपस में भले दुश्मनी हो, लेकिन जब बेचैनी होती है, कुछ ऐसी दुख की घड़ी आती है, तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर कही गई है कि भयंकर गर्मी पड़ रही है, भीषण ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का समय है, तो एक जगह इकट्ठे हो गए। कौन, अही यानी शरभ, मयूर यानी मोर, मृग यानी कि हिरण, बाघ यानी कि शेर। अब देखो बाघ किसका दुश्मन है, बाघ मयूर का दुश्मन है, ये मृग का हिरण को खा जाता है, और सांप का दुश्मन मोर होता है, ठीक है। अब ये दुश्मन होते हुए भी उस तपोवन के अंदर यानी उस ग्रीष्म की ऋतु से बचने के लिए एक जगह इकट्ठे होकर वो बैठे हुए हैं। जगत तपोवन सो कियो, पूरा जग किसको कर दिया, तपोवन कर दिया, यानी तपस्या करने का स्थान हो गया है। जहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, ये चारों इकट्ठे हुए, वो पूरा स्थान ही तपोवन के समान हो गया है, यानी जगत को तपोवन के समान कर दिया। तपोवन क्या होता था, तपोवन जो है वो तपस्या करने का स्थान होता था, जहाँ पर साधु सन्यासी तपस्या करते थे, और उस स्थान के ऊपर जो कोई भी भेदभाव, कोई भी हिंसा या कोई भी प्रवृत्ति इस तरह की नहीं होती थी, हिंसक प्रवृत्ति वहाँ पर नहीं होती थी। तो ये हिंसा करने वाले जो भी पशु है, पक्षी है, वो इकट्ठे हो गए हैं, भले उनमें दुश्मनी हो, लेकिन उस तपोवन में तो ऐसा लग रहा है कि वो इकट्ठे हो गए, उनके अंदर की हिंसक प्रवृत्ति खत्म हो गई है।
दीर्घ दाग दिदान, तो क्यों खड़े हुए हैं कि वो लंबे समय तक जो दीर्घ दाग यानी लंबे समय तक जो ताप चल रहा है, दाग यानी ताप है ना, तो लंबे समय तक जो ताप चल रहा है ना, उससे बचने के लिए उस ग्रीष्म ऋतु से निदान पाने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। तो वो जहाँ पर इकट्ठे हुए चारों, उसको उन्होंने तपोभूमि के समान बताया है। तो अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न किए गए हैं कि बिहारी के दोहे में कृष्ण के लिए संबोधित नहीं है दीन, श्याम, जगत गुरु, जगन्नाथ। तो देखो यहाँ श्याम भी कहा गया है, जगत गुरु भी कहा गया है, जगन्नाथ भी कहा गया, लेकिन दीन नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न है कनक कनकते सौगुनी खालिस्तान दोहे का संबंध है, तो ये नीतिप्रक दोहा है ना, किसी संबंधित नीतिप्रक दोहा है। तीसरा है कृष्ण की बातें करने का आनंद पाने के लिए गोपी क्या करती है, तो गोपी उनकी मूल्य को छुपा लेती है, तो लिखा हो ना, मूल्य को छिपा लेती है और देने के लिए मना कर देती है। कहलाने एकत बसत दोहे के किस ऋतु का भाव चित्रित है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के बारे में कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब इन दोहों को एक बार हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। व्याख्या वैसे मैंने बता दी है आपको। कपको टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुम्हु लागी जगत गुरु जगन्नाथ जगवान। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सत्स्य से लिया गया है। देखो काव्य कवि कहता है कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, अर्थात कितने लंबे समय से तुम्हारे दुखों का निवारण, कितने समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ। हे श्री कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते। हे सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं पटाता और अपनी प्रशंसा और प्रभुता का आनंद लेता रहता है, ऐसा ही तुम भी कर रहे हो। अगला दोहा है कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वह खाए बोरात है या पाए बोरात। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। कवि कहना चाहता है कि यह नशा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से 100 गुना अधिक होता है ना, मादकता दिखाने 100 गुना अधिक होता है। अब इसका अर्थ दे रखा है यहाँ पर, तो अर्थ इसका थोड़ा नीचे है, वही हम देखेंगे, मेन अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि का मानना है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। देखो सोने में जो है धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे से के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि सोना मिल जाने पर उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। धन की मादकता इसलिए अधिक है कि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोने लगता है, जबकि मादक द्रव्य को तो सेवन करने पर ही, और वे भी थोड़े समय के लिए, आदमी का सिर घुमाते है। अतः धन का नशा अन्य किसी भी प्रकार के नशे से अधिक मादक और खतरनाक होता है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है, किंतु सोने यह धन का नशा बना ही रहता है और जीवन की अन्य गतिविधि पर उनका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई देता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। कपको टेरत दीन रट दोहे में उलाहना देने के कारण कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो ये देने भाव व्यक्त हुआ है, इसमें आएगा क्या, इसका आंसर है। फिर है जगत गुरु जगन्नाथ जगवाय में कौन सा अलंकार है, तो देखो ये इसमें अनुप्रास अलंकार आएगा, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, ज है ना, जगत में ज है, जगन्नाथ में ज है, जगवाय में ज है, तो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कनक कनकते में कौन सा अलंकार है, तो देखो कनक कनकते में एक कनक का अर्थ निकल रहा है सोना और दूसरे कनक का अर्थ निकल रहा है धतूरा, है ना, तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकलता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो एक कनक का अर्थ निकलता है यहाँ पर धतूरा और एक कनक का अर्थ निकलता है यहाँ पर सोना, जबकि इस शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। फिर ये कनक कनकते 100 गुना, दोहे में किसका प्रभाव 100 गुना अधिक हो जाता है, तो धन का प्रभाव किसका हो जाता है, तो धन का प्रभाव जो 100 गुना अधिक हो जाता है। अब देखो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भुवन हंसे देन करे नटी जाए। तो यहाँ श्री कृष्ण, यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम का सुंदर निरूपण है। व्याख्या, गोपियों को कृष्ण से बात करना अच्छा लगता है। कोई उनकी बांसुरी को छिपा देती है, कृष्ण उसे कसम देते हैं तो वह बहुओं से मुस्कुराती है, वापस देने की बात कहकर फिर मुकर जाती है। स्पष्ट है कि
कोई गोपी अपने आप को कृष्ण से बात करने के लोभ को रोक नहीं पाती। कृष्ण उनसे बातें करे, उनके लिए उनकी बांसुरी कहीं छिपा देती है। कृष्ण दोबारा बांसुरी मांगने पर भौं से हंसती है। वे बांसुरी वापस नहीं देती, क्योंकि जितनी देर बांसुरी उनके पास रहेगी उतनी ही देर उनसे बात करने के लिए विवश रहेंगी। कौन विवश रहेगा? श्री कृष्ण। आप बिहारी के दोहे की व्याख्या पढ़ चुके हैं। ये दोहा सरल भाषा में सरल भाव वाला है। संकेत आपको मिल ही गए, तो फिर क्या देर, उठाइए कागज कलम और लिख डालिए उसके सुंदर भावपूर्ण व्याख्या। तो आपको इसकी व्याख्या भी करनी है। अगला दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दृक दाग निदान। अब जरा बिहारी के प्राकृतिक चित्रण वाले दोहों को शब्दार्थ सहित पढ़िए। जरा गौर कीजिए कहलाने शब्द पर। कहलाने शब्द का अर्थ है कहलाने भर के लिए नहीं, यहाँ कहलाने का अर्थ है व्याकुल होकर, है ना। कहलाना क्रिया शब्द का ब्रज भाषा में इसी अर्थ में प्रयोग होता है, यानी व्याकुल होकर, बेचैन होकर। तपोवन की विशेषता क्या होती है जानते हैं ना, पढ़ा ही होगा ऋषियों मुनियों के संदर्भ में इस शब्द को। जी हाँ, वही होता था तपोवन, जहाँ से लोग तपस्या करते थे और जहाँ किसी भी किस्म की हिंसा वर्जित होती थी। कभी कभी दुख पीड़ा या संकट एक दूसरे के विरोधी को भी एक कर देती है। कभी कभी दुख पीड़ा संकट जो एक दूसरे के जो विरोधी होते हैं, अब देखो यहाँ सभी एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन उनको भी क्या कर दिया है, उन्होंने एक कर दिया है। अर्थात जगत में तपोवन की सी स्थिति उत्पन्न कर दी है। अर्थात जगत में जब तपोवन की सी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, इस दोहे में ऐसी स्थिति का बयान है। आपने पढ़ ही लिया होगा कि दाग का अर्थ होता है ताप और निदान का अर्थ होता है गर्मी। अब दीर्घ यानी दीर्घ पर विचार कीजिए। दीर्घ का अर्थ है लंबा, विस्तृत, गहरा, भारी। अब आप इस शब्दों में से प्रयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए, मिलते जुलते अर्थ वाले किसी और ऐसे शब्द को चुनिए। चलो ये तो ऐसे बता रखा है, लेकिन यही इसका अर्थ होता है। जो इसका अर्थ है ना, जो हमने ये जो पढ़ा है ना, यही इसका मुख्य अर्थ निकलता है। वैसे मैंने दोहे में बता ही दिया है आपको। प्रश्न 1 है, पाठागत प्रश्न 3.2। गोपी कृष्ण से बांसुरी देने की बात कहकर मुकर जाती है, क्यों मुकरती है वो? तो हमने पढ़ा कि वह चाहती है कृष्ण से बातें करे, है ना, तो उसका आंसर आएगा क। अगला है कि वो चाहती है कृष्ण से बातें करें। कवि ने ग्रीष्म में जगत को तपोवन कहा है, क्योंकि तो जगत को तपोवन से उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा है? एक दूसरे के शत्रु भी साथ साथ रहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एक दूसरे के शत्रु होते हैं, वो भी साथ साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ दाग निदान में अलंकार है। देखो दीर्घ दाग निदान, तो दीर्घ दाग निदान में अनुप्रास अलंकार है। तो आपको ध्यान रखना है, बार बार अनुप्रास अलंकार आ रहा है। तो अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। देखो द की आवृत्ति, यहाँ भी द की आवृत्ति हो रही है। तो जिस वाक्य में अंदर, जिस दोहे या कविता के जो पद के अंदर, ये लाइन के अंदर जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम पद्माकर को पढ़ेंगे। देखिए, आपने बिहारी के दोहे को पढ़ लिया और समझ लिया। आइए पद्माकर के एक कविता को पढ़े और उसके बाद समझें। एके संग धाये नंदलाल सो गुलाल दोऊ, द्रगनी गए जू भरी आनंद मड़े नहीं। धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सोह, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं। कैसी करो कहाँ जाऊँ, कासे कहूँ कौन सुने, कोऊ तो निकासो जासे दर्द बसे बड़े नहीं। एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन ते, करीबो अबीर पे अहिर तो करे नहीं। तो यहाँ पर देखो पढ़ेंगे, एके संग धाए नंदलाल और गुलाल दो। देखो यहाँ पर जो होली का त्यौहार है, उत्सव है, वसंत से जुड़ा हुआ है, जिसे आप भी खूब जानते हैं, उसे कहते हैं होली। जो वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है, होली का त्यौहार आता है। और होली में क्या होता है कि गुलाल है, रंग गुलाल इधर उधर उड़ता रहता है ना, फाग खेला जाता है। तो वैसे ही फाग के लोक गीतों में भी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर एक सखी कह रही है, एक गोपी कह रही है कि एके संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, यानी मेरी आंखों में एक साथ नंदलाल यानी श्री कृष्ण और जो गुलाल है वो बस गए हैं, है ना। क्योंकि श्री कृष्ण से मैं प्रेम करती हूँ, तो वो तो मेरे आंखों में वैसे ही बसे हुए हैं। और गुलाल जो है, अभी होली है तो गुलाल भी मेरी आंखों में बस गया है। दगनी गए जो भरी आनंद मरे नहीं, तो मेरी आंखें जो है वो है ना आनंद से भरी हुई है, यानी श्री कृष्ण इसमें बस गए हैं तो आनंद से भरी हुई है। अब उनकी परेशानी ये है कि उनकी आंखों में बस जाने के कारण, किनके? श्री कृष्ण की आंखों में बसने के कारण, और आंखों में गुलाल पड़ गया है, तो उसकी वजह से उनकी आंखों में जलन भी हो रही है। दगनी गए जू भरी आंखें मंडे नहीं, तो वो गुलाल जो है मेरी आंखों में इस तरह से
घुस गया है, बस गया है, जो कि आंखों से निकल ही नहीं रहा। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी मेरी आंखों में बस गए हैं। द्रगन यानी आंखों में, जू यानी जैसे कि, जो मंडे नहीं है, जगह अपनी जगह से हटता ही नहीं है, यानी मेरे आंखों से वो गुलाल हट ही नहीं रहा है ना। और मेरी आंखों से श्री कृष्ण का प्रेम भी है, श्री कृष्ण की लीलाएं है, प्रेम है, वो भी नहीं हट रहा है। तो गोपिका की आंखों में क्या गिर गया है? गुलाल गिर गया है। तो गुलाल के जरिए ही वो श्री कृष्ण का प्रेम को भी व्यक्त कर रही है। धोए धोए हार, यानी मैं धो धो के हार गई हूँ, मेरी आंखों को मैं धो धो के हार गई हूँ। पद्माकर तिहारी सो, कि हे सखी तुम्हारी मैं सौगन लेती हूँ, कि मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हारी सौगन खा के कह रही हूँ कि मैंने बहुत बार आंखों को धोया है ना, और मैं धो धो के हार गई हूँ। अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, अब तो एक भी उपाय मेरे चित्त में नहीं चढ़ रहा है, मेरे मन में एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं इसको कैसे निकालूं। यानी कि देखो, गुलाल को तो मैं धो धो के निकाल दूंगी आंखों से, गुलाल मेरी आंखों से धो के निकल जाएगा, धुल के निकल जाएगा, लेकिन जो श्री कृष्ण चढ़े हुए हैं मेरी आंखों में, वो बसे हुए हैं, वो कैसे निकालूं? ठीक है, उनका तो नशा, उनका जो दुख दर्द है मेरी आंखों से निकल नहीं रहा, क्योंकि वो मेरे पास है भी नहीं है और वो मेरी आंखों में बसे हुए हैं। कैसे करो, कहाँ कहूँ, कासे कहूँ, कौन सुने, यानी कि मैं कैसे करूँ उनको निकालने का उपाय मेरी आंखों से, यानी कि प्रेम को निकालने का उपाय मैं कैसे करूँ? आंखों में बसना, यानी कि मेरे प्रेम मेरे हृदय में बसे हुए है ना। कैसे करो, यानी कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ पर जाऊँ, है ना, कासे कहूँ, किससे कहूँ, कौन सुने, और मेरी दुख को, मेरे इस दर्द को कौन सुनेगा? कोई तो निकासो जासे दर्द बढ़े नहीं, तो कोई तो मेरी आंखों से इस श्री कृष्ण को निकाल दो, है ना, जिससे मेरा जो दर्द है, उनके प्रति जो प्रेम में जो मेरे बिछोह का दर्द है, वो बढ़े ही नहीं। एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन ते, काड़ी बो अबीर पे अहिर तो करे नहीं, कि ए मैं एरी मेरी बीर, की है मेरी सखी, जैसे तैसे करके मैंने मेरी आंखों से, काड़ी बे अबीर, अबीर यानी होता है गुलाल, कि मैंने मेरी आंखों से अबीर को यानी गुलाल को तो जैसे तैसे करके मैंने निकाल दिया है, लेकिन अहिर, अहिर कौन? श्री कृष्ण। पर ये अहिर तो मेरी आंखों से निकल ही नहीं रहा है, नहीं, श्री कृष्ण तो मेरी आंखों की छवि से मेरी आंखों से उनकी छवि तो दूर ही नहीं हो रही है। तो ये है आपके पद्माकर जी की पद। अब इसी संबंधी कुछ प्रश्न है। पद्माकर की गोपी किसे धो धोकर हार गई है? पद्माकर की छवि, कवि है जो श्री कृष्ण की छवि, उनकी आंखों में क्या बसी हुई, श्री कृष्ण की छवि को धो धोकर हार गई है, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल रही है। वी संबोधित किसके लिए हुआ? तो ये सखी के लिए हुआ है। अब इसके दोहे को, ये जो पद है उसको हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में पद्माकर ने फाग का बड़ा हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किया है। एक गोपिका कृष्ण के साथ गुलाल में फाग खेलने का बड़ा सजीव चित्रण अपनी प्रिय सखी से कहती है। व्याख्या, उत्साह उमंग का त्योहार बसंत से जुड़ा है, जिसे आप भी खूब जानते हैं, उसे कहते हैं होली। इसी का दूसरा नाम है फाग। जैसे फाग उन लोकगीतों को भी कहते हैं जो होली में गाए जाते हैं। आइए देखें पद्माकर फाग का चित्रण किस प्रकार कर रहे हैं। पहले संपूर्ण कविता को एक दो बार पढ़कर स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, कवि की कल्पना को कुछ गहराई से समझे। पूरा कवित एक गोपिका का कथन है, यानी एक गोपिका कह रही है, उनकी परेशानी क्या है उसे समझने के लिए होली के एक रिवाज को याद कीजिए। अबीर गुलाल, हवा में उड़ना उछलना, ये उड़ता गुलाल गोपिका की आंख में ही चला गया है। उसके साथ नंदलाल भी आंख में बस गए हैं। सोचिए समस्या क्या है। केवल गुलाल आंखों में पड़ जाए तो उसे निकालने का क्या उपाय हो सकता था? गोपी आंखें धो धोकर हार गई, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों? उसे क्या छटपटाहट है? कासे कहूँ, कौन सुने, में क्या व्यथा छिपी है? क्या गोपी की बात विश्वसनीय लगती है? नंदलाल की आंखों में बस जाने का दर्द दूर दूर करने के लिए वे क्या नहीं समझा पा रही है। अबीर तो जैसे तैसे निकल गया, अबीर यानी कि रंग, गुलाल तो जैसे तैसे निकल गया, पर अहीर नहीं। पर अहीर कौन है? कल्पना कीजिए, क्या गोपी सचमुच श्री कृष्ण को आंखों से दूर करना चाहती है? पूरी कविता में कवि की व्यंजना पर ध्यान दीजिए। यहाँ कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति में वर्णन किया गया है, यानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, जो प्रेम है, उसी को वर्णित किया गया है। पर जितनी सरलता से अबीर धुल जाता है, उतनी सरलता से कृष्ण प्रेम को नहीं धुल सकता। जितनी सरलता से अबीर यानी कि रंग को धो दिया गया है, आंखों से निकाल दिया गया है, लेकिन उतनी सरलता से श्री कृष्ण की छवि है, उनका प्रेम है, वो आंखों से नहीं धुल सकता। न गोपी ऐसा चाहती है। वह तो अपनी सहेली की सौगंध खाकर उसे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वे कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है, और न उसे उसका कोई उपाय सूझ रहा है। आप स्वयं उसकी विस्तार से व्याख्या अपने अनुभव के आधार पर अलग कागज पर कीजिए। कविता में अनुप्रास, यमक, अलंकार के उदाहरण छाटिए। उन पंक्तियों को चुनिए जिसमें गोपिका की अधीरता, व्याकुलता और व्यवस्था चित्रित हुई है। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हमने पढ़ लिया है, इस कविता का मैंने अर्थ भी आपको लाइन टू लाइन बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, गोपिका की और एक एक
गोपिका की ओर एक साथ कौन कौन दौड़े हैं? तो एक साथ गुलाल और नंदलाल। कौन दौड़े हैं? गुलाल और नंदलाल। तो ये एक साथ दौड़े हैं। तो इसका आंसर आएगा ये गुलाल और नंदलाल। कौन से दो शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं? तो पर्याय के रूप में प्रयुक्त कौन से दो शब्द हुए हैं? ये है नंदलाल और अहीर। देखो, नंदलाल का मतलब होता है श्री कृष्ण और अहीर का मतलब भी होता है श्री कृष्ण। तिहारी शोक कहकर गोपिका प्रकट करना चाहती है कि तिहारी शोक कहकर वो क्या प्रकट करना चाहती है ना? व्यंग्य, क्रोध, तरलता, विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता करना चाहती है कि हाँ, सामने वाले को विश्वास हो जाए कि मेरी आंखों में श्री कृष्ण बस गए हैं, उनकी छवि बस गई है, मैं निकालना चाहती हूँ लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। तो इस तरह से आपके पाठ होता है ये कंप्लीट। उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।